नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के बिगुल बज चुका है। यानी CUET PG 2024 का एग्जाम जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG का जो एप्लीकेशन फॉर्म 25 दिसंबर से पहले आने वाला है, उससे पहले आपको क्या करना होगा। यानी एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले इस वीडियो को देखना बहुत ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म की भी बातें बताऊंगा और साथ में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और कुछ मोटिवेशनल बातें होंगी जो कि आपको आगे आने वाले समय में आपके एंट्रेंस एग्जाम में हमारे अनुभव के आधार पर आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर वर्ष स्टडी कैपिटल सबसे डेडिकेशन के साथ हम आपको हर एक अपडेट, सूचना, जानकारी समय पर और सही जानकारी पहुंचाते हैं। यानी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टडी कैपिटल को, तो CUET PG की कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी और कोई भी गलत अपडेट आपको नहीं मिलेगी। सारी अपडेट, सही अपडेट और सही समय पर आपको प्राप्त होगी स्टडी कैपिटल पर। यानी कहीं और भटकने की, कहीं और जाने की, किसी और को खोजने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो CUET PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। उससे पहले आपके स्टडी कैपिटल के जो बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं, हमारे ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अपना मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको भी जुड़ना होगा, तो हमारे ऐप पर जुड़ जाइएगा, स्टडी कैपिटल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग वहीं पर विजिट करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके एग्जाम टिप्स पर। और एग्जाम टिप्स ऐसा नहीं है कि कुछ मैं नया इसमें लेकर के आपके लिए ला दे रहा हूं कि लो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो MA साइकोलॉजी में टॉप कर जाओगे, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो MA पॉलिटिकल में टॉप कर जाओगे, फिर 10 सेकंड MA पॉलिटिकल में आपको टॉप करा देगा। ऐसा कुछ मैं नहीं बताने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले अपना गोल सेट कर लीजिए। यानी आगे आने वाले 3 महीनों के लिए, 3 महीने से भी कम का समय है माने तो, अगर सिर्फ तैयारी की बात की जाए तो आपका, अगर आपको CUET PG के माध्यम से किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो एक फिक्स गोल CUET PG आपका हो जाना चाहिए। अगर इस गोल को आप सही ढंग से सेट नहीं करेंगे तो फिर आप जो है, आपका गोल जो है, फुटबॉल वाला जो गोल है, वो सही गोल में जाएगा भी नहीं। इसलिए अगर आपको सही यूनिवर्सिटी पानी है, टॉप यूनिवर्सिटीज पानी है, तो गोल अपना फिक्स कर लीजिए CUET। और इस गोल के लिए अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि हमने गोल अपने मन में सेट कर लिया कि हाँ भैया CUET PG में मुझे टॉप करना है, मैं सोच लिया, ख्याली पुलाव बना के सो रहा हूं कंबल तान के, तो ऐसे नहीं होगा। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। हमारे जो 24 आवर्स की जो एक्टिविटीज हैं, उसमें CUET PG के लिए डेडिकेटेड हमने कितना टाइम देना है, ये हमें डिसीजन लेना होगा। और ये डिसीजन, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ ले लगिए, या फिर किसी को ये कह दूं कि आप 1 बजे रात तक पढ़िए। ये डिपेंड करता है आपकी दिनचर्या पर, ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पर, ये डिपेंड करता है आपके मेमोरी पावर पर, कि आपको क्या लगता है कि आप किस टाइम पर ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वो आप अपने तक सीमित रखिएगा। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। वो शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा CUET के लिए, या फिर टारगेट बेस पर भी हो सकता है कि मैं इतने दिन में ये यूनिट खत्म कर लूंगा, इतने दिन में ये यूनिट खत्म कर लूंगा, इतने दिन में इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा। इस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए। यानी CUET PG एक आपका गोल सेट हो जाना चाहिए, और उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल आपके पास होना चाहिए जो कि आपके उस टारगेट को अचीव करा सके। थर्ड पॉइंट है प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ योर एक्टिविटीज। आपकी पूरे दिनचर्या का 24 आवर्स का जो एक्टिविटीज है, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, कॉलेज के क्लासेस भी चल रही हैं, उस पर आपको एंट्रेंस की तैयारी भी करनी है। उसका एक प्रॉपर प्रेफरेंस ऑर्डर आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज आप सेमेस्टर और एंट्रेंस के बीच में लैग करते रहोगे, बार बार ये सोचते रहोगे कि मैं सेमेस्टर के लिए पढ़ूं कि एंट्रेंस के लिए पढ़ूं, कि सेमेस्टर के लिए पढ़ूं कि एंट्रेंस के लिए पढ़ूं। अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं सेट करेंगे, एक टाइम लिमिट नहीं सेट करेंगे सारी चीजों के लिए, तो फिर आप लगातार परेशान रहेंगे। जो प्रश्न आपका आज उठ रहा है, वही प्रश्न आपको 2 महीने बाद भी गूंजता हुआ अपने मन में सुनाई देगा। उनके लिए सुनाई देगा जो अपना एक्टिविटीज का प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं बना पाएंगे। जो एक्टिविटीज का प्रेफरेंस ऑर्डर बना लेंगे, उनके 10 दिन के अंदर उनको ये प्रश्न गूंजना बंद हो जाएगा, अपना वो रिस्पॉन्स देखना शुरू कर देंगे। थर्ड है टारगेट टू अचीव 85% फॉर CUET। ये मैंने आपको आपके सिलेबस और आपके मार्क्स दोनों को लेकर के मैं कह रहा हूं, और ये मिनिमम टारगेट की मैं बात कर रहा हूं।
अगर आपको ये लगता है कि मैं सिलेबस का 60% हिस्सा ही पढ़ लूं और मैं किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा जाऊं, वो चाहे वो पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, तो वो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, उस गलतफहमी में नहीं जिए। आपको टारगेट करना चाहिए कि कम से कम हमारा 85% सिलेबस का हिस्सा बेहतरीन ढंग से तैयार होना चाहिए, यानी उसमें से कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे तो मैं उसका जवाब देने के लायक हूं। इसलिए 85% सिलेबस एकदम आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, वो सिलेबस एकदम आपका ताकतवर पोर्शन होना चाहिए, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला करके। बाकी 15% सबका वीक जोन होता है, वो वीक जोन आपका माना जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, उस पर तैयारी भी करनी है। और साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी मैं आपको ये टारगेट बता रहा हूं कि एंट्रेंस एग्जाम के दिन तक आपके मन में ये टारगेट होना चाहिए कि मैं 85% क्वेश्चंस को सही सही अटेम्प्ट करके आऊंगा। ये टारगेट बना के चलिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल होता है। यानी आप जो भी कुछ भी हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, और उस दृढ़ निश्चय पर अगर हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव करेंगे। ये कुछ एग्जाम टिप्स थे, ये कोई जादुई मंत्र नहीं था, बल्कि आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको सही डायरेक्शन पर ले जाने के लिए जो मेरा अनुभव कहता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, वो अनुभव इन पॉइंट्स में था। आगे आने वाले समय में मैं कुछ और अनुभव आपसे साझा करूंगा जो कि बहुत ही आपके लिए जरूरी होगा। जो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपके साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनको यह अनुभव बीच बीच में समय समय पर मिलता रहेगा कि हर स्टेप बाय स्टेप आपको आगे क्या करना है। अब मैंने लिखा था एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले क्या करना है, तो उसमें मैंने एग्जाम टेस्ट पर बात किया। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आपको कि किस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए वेबसाइट आपकी रहेगी cuet.nta.nic.in और इसी वेबसाइट पर फॉर्म आएगा। देखिए अभी इस पे सारी अपडेट जो है 2023 की है। ये वेबसाइट धीरे धीरे अब चेंज होनी दिखेगी आपको, और उसके बाद 25 से पहले जब भी फॉर्म की अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट पहुंचा दूंगा। सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं, स्टडी कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी लोग विजिट जरूर करिएगा, thestudycapital.com। ठीक, thestudycapital.com पर जब आप विजिट करते हैं कुछ इस तरीके से हमारी साइट आपके सामने खुलेगी और इस पर सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, जो भी हमारे कोर्सेज हैं। देखिए सारे कोर्सेज पर 25% का कूपन भी चला है, यानी 399 का जो आपका यानी 3999 का जो आपका कोर्स है, वो सारे कोर्सेज 25% ऑफ, यानी लगभग 3000 से कम में ही उसी के आसपास का आपका कोर्स है। और सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं कोर्स में, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, MA कोर्स की, LLB, MBA, MSc, इवन किसी भी कोर्स की, या फिर यूजी की भी अगर कोई आपके दोस्त वगैरह जूनियर वगैरह तैयारी कर रहे हो, तो आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कंटेंट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, यानी ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन पर वर्क करता है स्टडी कैपिटल। हमारा यूट्यूब चैनल आपको हेल्प करता रहेगा हर मामले में, हर प्रकार की अपडेट के लिए, हर एग्जाम टिप्स के लिए, हर एक छोटी से छोटी अपडेट जो भी आपके लिए जरूरी होंगी वो सारी अपडेट्स पहुंचाएगा। स्टडी कैपिटल की वेबसाइट और स्टडी कैपिटल का जो एंड्रॉइड ऐप है वो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए सहयोग करेगा। तो आप हमारे हर एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएं। और अभी के लिए आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा था आप सभी से कि CUET PG एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले जरूर देखें आपको क्या करना चाहिए। तो वो एग्जाम टिप्स और साथ में वेबसाइट वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखाया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो बेहतर लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।